नमस्कार, कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे बिहार को आने वाले दिनों में और गति मिलने वाली है। जी हां, बिहार में अब विकास की रफ्तार और तेज होगी। नीतीश कुमार की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल ऐसे 16 एजेंडे थे जिन पर मंजूरी दे दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला बिहार के बड़े शहरों में 5 स्टार होटल खोलने का बताया गया। पहले से ही पटना में 3 होटल प्रस्तावित हैं, जिनमें पाटलिपुत्र, अशोक, बांकेपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस शामिल है। अब बिहार के राजगीर में भी 2 5 स्टार वाले यानी कि 5 स्टार होटल्स खोलने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को भी जो है वो बढ़ावा मिलता नजर आएगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नीतीश कैबिनेट में पटना के अलावा नालंदा और वैशाली में भी 5 स्टार होटल खोलने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। पर्यटकों के लिए नालंदा जिले के राजगीर में पीपीपी मॉडल के माध्यम से 2 5 स्टार होटल और वैशाली में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का निर्माण और संचालन को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले पटना में 3 5 स्टार होटल बनाने की पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल अगर हम बात करें तो बिहार ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अभी तक यहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के होटल की कमी है। अब ऐसे में नए होटल बनने से विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा होगी। और इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने बिहार के अभ्यर्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। आइए जानते हैं वो क्या निर्णय है। अब बिहार के परीक्षा में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो शुल्क है वो 100 रुपए होगा, जबकि मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले बार की अगर हम बात करें तो सीएम ने पोस्ट कर इसका ऐलान किया था और आज इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। गन्ना उद्योग विभाग की नियमावली 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 मिलेंगे, जो पहले 15,000 ही थे, यानी कि 2 गुना राशि। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जयंती अब राजकीय समारोह के साथ मनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। कई जिलों में नई सड़कों के निर्माण और अस्पतालों के उन्नयन की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही तकनीकी संस्थानों में नए पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अनुसार इन फैसलों के लागू होने से राज्य में निवेश और पर्यटन को एक नई दिशा मिलती नजर आएगी। खासकर होटल उद्योग में प्राइवेट कंपनियों को आकर्षित करने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बिहार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के लिहाज से अपनी अलग पहचान बनाए। बहरहाल बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जब तक चुनाव आयोग की ओर से जो डे है उसका अनाउंसमेंट नहीं होता है, तब तक सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जाते रहेंगे। मंत्रिपरिषद में 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी गई। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स के दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया था, तो इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया।
इसके तहत अब मात्र 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। वैशाली में जो अभी आप जो वैशाली में जो पर्यटन स्थल बना है वहाँ पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा और राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण किए जाएंगे, दोनों पीपीपी मोड में, और राज्य सरकार इसमें जमीन दी जाएगी। कृषि विभाग में जो 20 बाजार प्रांगण है उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत योजना स्वीकृत की गई। इसमें 6 करोड़ है जो 100% केंद्र अंश है, या ई-नाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वह स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का यह प्रस्ताव था कि भविष्य निधि के आच्छादित सरकारी सेवक जो वर्ष 2012 और 13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब अद्यतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाएगी। तो 12-13 से पूर्व अगर किसी का रिकॉर्ड नष्ट हो गया है और उसका वेतन भरपाई पंजी अगर नष्ट हो गई है तो उसका जो मूल वेतन है उसका न्यूनतम अंशदान के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 539 करोड़ 19 लाख व्यय किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव एक और था। पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ 1.3 किलोमीटर, विरायतन पथंश वाया कुबरी जैतीपुर फतेहपुर एवं इंडो होके होटल तक कुल लंबाई 7.40 में आरओबी सहित 4 लेन पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत 363 करोड़ 99 लाख 30 हजार व्यय किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि गारंटी रिजम्पशन फंड, ये आरबीआई का नॉर्म्स है। इसमें 1000 करोड़ जमा करना है। इसके लिए आकस्मिकता निधि से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार।